डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट एरिया अर्थात हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफ़ी सारे वीडियो जो है रिलीज कर चुके हैं ऑलरेडी। उसी सीक्वेंस में ये कंपोजिट एरिया का एक वीडियो है जो लेक्चर नंबर 48 है। और इसके पहले हम लोगों ने टी सेक्शन का, पैराबोलिक सेक्शन का जो है देखे हैं। एल सेक्शन का भी जो है हम लोगों ने देखा है। तो एल सेक्शन भी बेसिकली अपने आप में, जब हमने बताया था एल सेक्शन लेक्चर नंबर जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर में, कि अनइक्वल एंगल सेक्शन है। मतलब इट इज नाइदर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब कॉन्सेप्ट हमने इसका बहुत डिटेल समझाया था कि इसमें बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है। यहाँ भी आपको हम देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये कंपोजिट एरिया मतलब आप ध्यान से देंगे तो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल भी है, सेमी सर्किल भी है और ट्रायंगल भी है। इन सब का डिस्टेंस वगैरह भी दिया हुआ है। इसकी डिस्टेंस जो है क्या है आपकी 200 है, ठीक ना। और ये रेडियस जो है आपकी कितनी है, 50 है। और ये हाइट जो है आपकी कितनी है यहाँ से, ठीक ना, कितनी है, 50 है। किसकी, ट्रायंगल की हाइट। और इधर रेक्टेंगल की हाइट जो है कितनी है, 100 है। ये डायमेंशन दिया हुआ है। अब हमें इसका जो है सबसे पहले क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि आपको जो है मैं एक हिंट दूंगा, बनाना आपको है। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें सेक्शन की बात करें तो इसको मान लीजिए सेक्शन 1, इसको मान लीजिए सेक्शन 2 और इसको मान लीजिए सेक्शन 3। समझिएगा कैसे कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। और साथ में ही यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि बिना सेंट्रॉयड निकाले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा नहीं। तो सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे होल फिगर का, ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बनाने हैं, ठीक ना। टेबल कैसे बनाने हैं समझिए। सबसे पहले सेक्शन, कौन कौन सा सेक्शन है, ठीक है, उनका एरिया, ठीक है, उनका एरिया निकाल लेंगे। फिर उनका इंडिविजुअल एक्स बार, ठीक है, इंडिविजुअल वाई बार, ठीक है, फिर इंडिविजुअल आई एक्स एक्स, फिर इंडिविजुअल आई वाई, ठीक है। और ये सब निकालेंगे उनके खुद के सेंट्रॉयड के अबाउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह सेक्शन 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों सेक्शन आपको दिख रहा है। सेक्शन 1 का यदि हम बात करें, ये कौन सा सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसकी एरिया क्या होगी, 100 इंटू 200। सेकेंड वाली का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एरिया कितना है, सॉरी, ये 200 इंटू 50, 200 इंटू 50। उसी तरह से सेक्शन 3 क्या है, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो पाई आर कितना है, 50 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब एक्स बार इंडिविजुअल का हम देखें, रेफरेंस एक्सिस यहाँ पर हम मान लेते हैं, यही है ना एक्स और ये वाई। तो एक्स बार पहले का कितना होगा, एक्स बार मतलब 200 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया, 100। सेमी दूसरा क्या है, ट्रायंगल, ध्यान दीजिए दूसरा क्या है, ट्रायंगल। तो इसका जो है इधर से क्या होता है आपको मालूम होगा, b/3। तो इधर से क्या होगा, ठीक है ना, इस साइड से क्या होगा, तो यहाँ पर इधर से होता है 200/3, इधर से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा तो इधर से ये क्या हो गया, 200/3। तो इधर से ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 200/3, 200 माइनस 200/3 इस साइड से। तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 200/3 मतलब 400 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और थर्ड इसका, ये सेमी सर्कल है तो इसका x इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में x कितना होगा,
तो 4r/3 होता है, ध्यान रखिएगा 4r/3 तो 4r मतलब 50/3 और पाई, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक ना। x बार फॉर सेमी सर्कल कितना होता है 4r/3 वेयर r इज दी रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो x बार निकल गया सबका। y बार थोड़ा देखिए, रेक्टेंगल का y बार क्या होगा 100 का आधा 50 और ट्रायंगल का ये 100 तो यही है, फिर इसके ऊपर क्या होगा ये 50/3 मतलब 100 अब प्लस क्या होगा 50/3 100 अब प्लस 50/3 और इधर क्या है सेमी सर्कल का यहीं पे होगा y 50 i x BDQ/12 b कितना है 200 d कितना है 100 डेप्थ बाई 12 सेकेंड नंबर मतलब ट्रायंगल का क्या होता है BHQ/36 b कितना है आपका 200 h कितना है 50/36 और थर्ड नंबर सेमी सर्कल का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है क्या होता है πr⁴/8। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख भी देते हैं IXX = πr⁴/8। तो ये भी हम लिख लें πr मतलब 50⁴/8, ठीक है। अब उसी तरह से IYY इसका निकलेंगे तो उल्टा हो जाएगा 100 × 200³/12 और सेकेंड मतलब क्या आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा 200 इधर से आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 50 × 200³/36 सही है। और ये कितना हो जाएगा आपका सेमी सर्कल तो एज इट इज रहेगा, कहीं से भी आप निकाल लेंगे, ठीक ना। तो आपका सेमी सर्किल का यही निकलता है πr⁴/8। तो ये आपका इंडिविजुअल सबका निकल गया। अब x बार आप निकालेंगे किसका निकालेंगे पूरे होल सेक्शन का, पूरे कंपोजिट एरिया का क्या निकालेंगे आप x बार। तो क्या होगा इक्वेशन a1x1 + a2x2 + a3x3 अपन a1 + a2 + a3, ठीक है ना a1 + a2 + a3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए a1 + a2 + a3 आप निकाले तो यहाँ पर क्या होगा a1 a2 a3 मालूम है, हम लिख नहीं रहे हैं, x1 x2 x3 ये भी मालूम है, यहाँ से आपका x बार निकल जाएगा। उसी तरह से y बार आप निकालेंगे क्या हो जाएगा a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 अपन क्या हो जाएगा a1 + a2 + a3। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y बार निकल जाएगा, x बार और y बार निकल गया। मेन काम क्या है हमारा, जैसे ही आपका x बार निकला और y बार निकल गया, ठीक ना। अब मेरा काम क्या है IXX और IYY निकालना, जो सबसे टफ काम यही था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर IXX क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ना कि ये XX के अबाउट सिमेट्रिक है ना YY के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हर जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा क्या होगा IXX ऑफ 1 प्लस पहला का लिख रहे हैं प्लस एरिया ऑफ 1 A1 लेंगे इंटू x है ना, x का अबाउट लेते हैं तो y माइनस y1 माइनस y बार का स्क्वायर होगा, ठीक ना। और y1 क्या है, ये वाला y1 है, 1 के लिए y1 और y बार जो यहाँ पर आप निकाल रहे हैं, अभी हम लिखेंगे ये सब, ठीक है। उसी तरह से IXX ऑफ क्या 2 प्लस A2 एरिया ऑफ 2 इंटू y बार माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए y बार माइनस y2 लिखिए कि y2 माइनस y बार लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। प्लस IXX ऑफ क्या 3 प्लस
I(x(3) आप निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये है निकाले हैं, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 3 इंटू y3 माइनस वाई बार, ठीक है ना। अब इसको आप लिख दें, ठीक है, पहला I(x(x) बार आप निकाले हुए हैं यहाँ पर 200 इंटू 100³/12 लिख दें, क्या हो जाएगा 200 इंटू 100³/12 प्लस, ठीक है ना, प्लस एरिया, ठीक है ना, एरिया क्या होगा 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 इंटू y1 माइनस वाई बार, y1 कितना है, y1 कितना है 50 माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर I(x(2) क्या है ट्रायंगल, यही है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इसका एरिया, पहले तो इसका I(x(x) 200 इंटू 50³/36, तो 200 इंटू 50 का क्यू अपन 36 और प्लस एरिया A2 इंटू वाई माइनस y2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है A2 कितना है हाफ इंटू 200 इंटू 50 इंटू y2 कितना है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 100 प्लस 50/3, तो क्या हो जाएगा 350/3, 350/3 माइनस वाई बार का स्क्वायर होगा प्लस प्लस I(x(3) कहाँ पे है, ये है π50⁴ / 8, तो π50⁴/8 प्लस एरिया, एरिया कितना होता है πr², 50² और इंटू y3 कितना है 50, तो 50 माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब इन तीनों को जोड़ करके, इन तीनों को जोड़ने से जो मिलेगा दैट विल बी योर I(x(x), ठीक है ना। अब आपको निकालना है, ये हमने एक तरीका समझा दिया, एक्चुअली दिस टाइम आई हैव नो कैलकुलेटर, बट आपके पास होना चाहिए, आई होप यू विल हैव, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना है, ठीक है ना, आपको ये निकालना है कि कैसे निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से I(y(y) भी दिखा दें आपको, ठीक ना, I(y(y) निकालेंगे तो सेक्शन का, ठीक ना, इंडिविजुअल सेक्शन का यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देते हैं। I(y(y) निकालेंगे तो क्या I(y(y) ऑफ फर्स्ट वन, ठीक ना, प्लस सब में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, ध्यान रखिएगा, विदाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम यू कैन नॉट फाइंड इट, ठीक है। तो I(1) फिर A1 इंटू x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर पहला का, फिर उसी तरह दूसरा का I(y(2) प्लस A2 x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर दूसरा का, प्लस उसी तरह से I(y(3) का प्लस A3 और x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब आपको बाय द वे I(1) ये I(y(y) देख रहे हैं ना, तो 1 2 3 ये तीनों मालूम है, A1 A2 A3 मालूम है, और आपको x1 x2 x3 मालूम है, x1 x2 x3 मालूम है, और x बार यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप पूरा मेहनत करके जब आप निकालेंगे तो आई होप कि आपका जो है I(x(x) जो है आ रहा होगा 1.4 इंटू 10⁸ मिलीमीटर टू द पावर 4, और I(y(y) जो है आपका आ रहा होगा 5.6 इंटू 10⁸ मिलीमीटर टू द पावर 4। तो ये I(x(x) का वैल्यू हो गया और ये I(y(y) का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कंपोजिट सेक्शन का निकाल करके आपको बता दिया कि किस तरह से किसी कंपोजिट एरिया का निकालते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान देना है कि वह सेक्शन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, पहला चीज़। यदि सिमेट्रिक है
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि नहीं है तो लगाना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसको जब डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि इंडिविजुअल एरिया जो बने वह कोई एक स्टैंडर्ड एरिया बने जिसका कि हमको एक्स बार, वाई बार, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सब कुछ मालूम हो। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि कंपोजिट एरिया का आप निकाल पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, सॉलिड मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ प्रायः और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।